Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I Hifsa Shaima. Today I'm going to explain about depreciation. Depreciation बहुत ईजी सा चैप्टर है एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, देन अकाउंट्स इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इन कॉमर्स. सारे अगर ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स भी आप लोगे जैसे कि रेशियोज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब बहुत ईजी से चैप्टर्स हैं. जस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है एंड कॉन्सेप्ट को समझना है. अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपने प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस की है, देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंट्स. तो यहाँ पर विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स गो विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच आई हैव टेकन हियर. सो ऑन 1st April 2018, आप जब डेप्रिसिएशन प्रिपेयर करोगे, आपके खुद के ऊपर एग्जाम्पल लेकर सोचना. जैसे कि यहाँ पर ऑन 1st April 2018 यू हैव परचेज फर्स्ट मशीन एंड यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है जैसे कि आपने 2018 को एक मशीन परचेज करी, दैट इज़ नथिंग बट फॉर 2,40 प्लस 10,000 जो भी चार्जेस है आपको ऐड करने पड़ेंगे. जैसे कि मान लो मैंने एक एसी लिया 50,000 का, देन इंस्टॉलेशन के लिए मैंने 2,000 पे किया है, देन the cost is total cost, it will be 52,000, right? 50 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस. उसी तरीके से जो भी चार्जेस रहेंगे आप क्या करोगे, फाइनल अमाउंट के साथ आप अमाउंट के साथ टोटल करोगे. देन 2,50,000. Then again after 6 months in the same year you have purchased second machine. Second machine cost is 1 lakh. आपने क्या किया 2018 में ही 6 महीने के बाद आपने क्या किया, जैसे कि यू परचेज वन मोर मशीन एंड इन 2019 यू हैव नॉट परचेज एनी एसेट्स एंड अगेन आप 2020 में क्या करोगे, आपने तीसरी मशीन परचेज की, दैट इज़ नथिंग बट 2 लाख. एंड व्हेन यू परचेज द थर्ड मशीन यू आर गोइंग टू सेल द फर्स्ट मशीन. तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा दिया गया है जैसे कि यहाँ आपने 3 मशीन परचेज़ की, एक ही साल में 2 मशीन परचेज़ किया आपने, जैसे कि एक 2018 1st April को परचेज़ किया, फिर अगेन 6 मंथ्स के बाद आपने दूसरी मशीन परचेज़ की एंड अगेन जैसे कि यहाँ पर आपने 2020 में आपने तीसरी मशीन परचेज़ की एंड उसी दिन आपने क्या किया, फर्स्ट मशीन को सोल्ड कर दिया. देन यू हैव टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट हियर. देन आप क्या करोगे, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट, आप फॉर्मेट डालोगे यहाँ पर. एंड एक बात याद रखना, जब भी आप कोई भी एसेट्स परचेज करते हो आपको मेंशन करना है बैंक अकाउंट, मशीन 1 फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन. जैसे कि वो मैंने बोला ऑलरेडी पहले ही बोला है, 2018 में आपने 2 मशीन्स परचेज़ की, वन ऑन April 1st, द सेकेंड वन इज़ ऑन October 1st. देन आप यहाँ अमाउंट रिकॉर्ड करोगे, देन यू गोट 3,50,000 एंड इन द क्रेडिट साइड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन March 31st, एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर में आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे. 2,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया गया है. देन 2,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ नथिंग बट 12,500. and next amount is like machinery 2, that is nothing but 1 lakh. 1 lakh into 5 divided by 100 into 6 divided by 12. Why I have taken as 6 divided by 12? Because it purchased in the mid of the year. जैसे कि आपने परचेज़ किया अक्टूबर, जब भी आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, जिस दिन आपने परचेज़ की वो दिन से लेकर एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर तक आप कैलकुलेट करोगे, March 31st तक. देन यू परचेज अक्टूबर टिल मार्च, इट विल बी 6 months, देन इट इज़ 2,500. जैसे जैसा आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो आपकी एसेट वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज़ होते जाएगी जब आप माइनस करोगे. देन 2,50,000 माइनस 12,500, दैट इज़ नथिंग बट फर्स्ट मशीन इज़ 2,37,500 एंड सेकेंड मशीन इज़ 1 lakh. 1 lakh माइनस 2,500, दैट इज़ नथिंग बट 97,500. तो आपने देखा यहाँ पर जैसे कि आपकी एसेट की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज़ होने लगी. डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, माइनस करते जाओगे. देन आप फाइनल अमाउंट आप बाहर आउटर कॉलम में शो करोगे, जैसे कि 15,000 एंड 3,35,000. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि फाइनल अमाउंट दे विल शो इंडिविजुअली भी आपको दिखाना है, मशीन 1 एंड मशीन 2.
इंडिविजुअल जब आप दिखाओगे तभी आपको सही तरीके से आपको फाइनल आंसर करेक्ट मिलेगा। देन यू आर गोइंग टू टेक हियर 2,37,500 and 97,500 machine 1 machine 2, then to total amount is 3,35,000 and here you are going to calculate depreciation for full year। आप दोनों मशीन का फुल ईयर को कैलकुलेट करोगे, जैसे कि that is nothing but here once you when you have calculated depreciation will be same, लेकिन यहाँ का थोड़ा चेंज रहेगा मशीन 2 का, क्योंकि आपने यहाँ पर 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया है जबकि यहाँ पर फुल ईयर का कैलकुलेट करोगे। then 12,500 and 5,000 when you minus first machine minus depreciation 2,37,500 minus 12,500 you will be getting as 2,25,000। then second machine value is 97,500 minus 5,000, then it is 92,500। then total amount you're going to reflect here, you're going to show it here 3,17,500। then total amount 3,35,000। so bring it here थर्ड ईयर एंड हमने अब तक जैसे कि 2 इयर्स का प्रिपेयर किया, क्वेश्चन में दिखा है जैसे कि 4 इयर्स प्रिपेयर करने के लिए 2,20,000 April 1st मशीन 1 एंड मशीन 2। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा 2,25,000 and 92,500 and on the same day 2020 you have purchased the third machine that is nothing but 2 lakh। यहाँ पर आप जिस दिन आपने थर्ड मशीन परचेज़ की उसी दिन आपने फर्स्ट मशीन को सोल्ड कर दिया। देन 2020 एंड जैसे कि यहाँ पर जब हम कभी भी हम क्या करते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, but before calculating depreciation you need to settle for the sold item, that is for how much you have sold, depreciation and whether you have got profit or loss। क्योंकि मार्च से पहले तो अक्टूबर आता है एंड अक्टूबर में आपने क्या किया, मशीन को सोल्ड कर दिया। तो आप पहले क्या करोगे, जैसे कि मशीन सोल्ड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट एंड आपको ये जैसे कि यहाँ पर डेट और मंथ वही डालना है जो आपने जब आप सेल कर रहे हो। देन October 1st you are going to sell your first assets, first machinery, depreciation for 6 months because it's still October। then usually we used to get as 12,500 till now, but now it will be for 6 months, then it is 6,250। then you're going to record even the sold amount, क्वेश्चन में दिया गया है। then for how much it is sold, it is sold for 1,43,000। now how you're going to find out whether you got a profit or whether you got a loss। आपकी प्रेजेंट वैल्यू की मशीन कितनी है, फर्स्ट मशीन 2,25,000। then with 2,25,000 you're going to minus depreciation, that is nothing but 6,250। you will get amount such as like 2,19,750। तो ऐसा 19,750 आपको अमाउंट मिलेगा। then 2,18,750 is more और 1,43,000 is more। जैसे कि 2,17,250 राइट। तो आप क्या करोगे, सॉरी 750, so 2,18,750 then you sold for 1,43,000, then it is what, it is loss। तो आपको यहाँ पर मशीन में क्या हुआ, जैसे कि आपने जब सेल किया यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ है, इट्स लॉस। सो यू गो वंस अगेन आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस डाउट, लाइक अगर कोई बच्चों को जैसे कि डाउट है तो आप प्लीज़ जैसे कि कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे कि 2,25,000 आपका प्रेजेंट वैल्यू है, आप क्या करोगे, फर्स्ट डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 6 मंथ्स का, then 6,250 when you're minusing you will be getting as 2,18,750। 2,18,750 माइनस सोल्ड अमाउंट, कितने को आपने बेचा, आपने बेचा 1,43,000, then you will be getting as 75,750 as final amount, the loss। सो लॉस क्या करोगे, आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको प्रॉफिट मिलता तो आप क्या करते हैं, डेबिट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। देन एज़ यूजुअल जैसे कि आप डेप्रिसिएशन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट,
आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे मशीन 2 एंड मशीन 3। यू हैव टू फॉरगेट अबाउट फर्स्ट मशीन। आपने बेच दिया, उसका सेटलमेंट सब हो गया है, तो आपको फर्स्ट मशीन आप रिकॉर्ड नहीं करना है। देन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड सेकेंड एंड थर्ड मशीन। सो March 31st depreciation if you calculate 5,000, बिकॉज 1 लाख इंटू आपका फर्स्ट मशीन का कॉस्ट 5,000 है, देन 1 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ नथिंग बट 5,000। देन मशीन 3, सो मशीन 3 यहाँ पर जैसे कि देकर है ऑन दी 2 lakh into machine 3 is third machine is purchased for 2 lakh. 2 lakh into 5 divided by 100, that is nothing but 10,000. Then total depreciation is 15,000. Then you're going to minus from the present value, that is nothing but 87,500 minus 5,000, 82,500. Then second machine is 1,95,000 minus depreciation 10,000, 1,85,000. देन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके यू आर गोइंग टू शो इन ऑर्डर कॉलम। देन बोथ द साइड 2,82,500। And if you like my video, please give a like and subscribe. Thank you so much. Bye. Take care. Allah Hafiz.